कथा बीबी शरण कौर जी की कुर्बानी की। रोपड़ अंबाला के दक्षिणी में नहर के किनारे गुरुद्वारा चमकौर साहिब है। यह गुरुद्वारा अमर और शर्मोणी शहीदों की याद में 1704 ईस्वी में गुरु गोबिंद सिंह जी और उनके दोनों बड़े साहिबजादों की मुगल सेना के बीच लड़ाई हुई थी। यह लड़ाई भी बहुत अचरज करने वाली थी। एक तरफ सिंह सेना 40 के करीब थी और दूसरी तरफ हजारों की गिनती में मुगल सेना और उसकी सहायता करने वाले थे। हे भक्तजनों, इसको भी सभी प्राणी ध्यान से सुने। उस समय सतगुरु जी ने कच्ची गढ़ी में डेरे लगाए हुए थे। वहीं दुश्मन का मुकाबला हो गया। गुरु गोबिंद साहिब जी ने अपने दोनों पुत्रों को बारी बारी जंग में मैदान में भेजा, जबकि ऐसे हालात में जीते जी वापस आने की कोई उम्मीदें नहीं थी। दुश्मन सेना की गिनती बेअंत थी। वे आत्मा धर्म के बदले कुर्बान हो गई। आधी रात को पंथ का हुक्म मानकर आप कच्ची गढ़ी से आगे निकल गए। दुश्मन थक हार कर बैठ गए। काली अंधेरी रात सांसा कर रही थी। उस समय महापर्लो जैसा समय लग रहा था। उसे देखकर हर एक प्राणी का दिल कांप जाए। उस समय महापर्लो के समय एक सिख देवी दिए की रोशनी में एक ही उस मैदान में घूम रही थी। उसे जरा भी किसी का डर न लग रहा था। वह वहां उबड़ खाबड़ रास्ते से चलती हुई उन लाशों को पहचान रही थी। जो कोई भी उसे सिंह की लाश नजर आती, उन्हें उठाकर वह एक तरफ रख देती थी। इस तरह उन्हें ढूंढते हुए कोई 30 लाशें की पहचान कर ली थी। इस तरह वह उनको उठाकर एक भेड़ों के बाड़े के पास ले आकर रख रही थी। इस बाड़े के चारों ओर बड़ी बड़ी कांटों की लकड़ी की बड़ी बाड़ बनी हुई थी। वह बाड़ किसी भेड़ों चराने वाले ने भेड़ें को सुरक्षित रखने के लिए बाड़ा बनाया हुआ था। यह भी हो सकता है कि वह जंग के डर से यह स्थान छोड़कर कहीं और चला गया हो। उस स्त्री ने उनमें से कुछ नीचे लकड़ी रखी और कुछ उन लाशों के ऊपर रख दी। उसने दोनों बड़े साहिबजादों की लाशें भी खोज कर वह उनको भी बड़े सत्कार के साथ उठा कर ले आई। इस तरह वह शहीदों की लाशें ला ला कर वह थक गई थी। उस समय सर्दी के दिन थे। ठंड की वजह से उसका शरीर कांप रहा था, परंतु वह बड़े दलेर दिल वाली स्त्री थी। उसने आसपास और भी शहीदों के शरीरों को ढूंढने का प्रयास किया, परंतु उसके पास इतने ही शरीर आए थे। वह लड़ाई इतनी भयानक थी कि लाश के ऊपर लाश चढ़ी हुई थी। वह फिर दोबारा इधर उधर शहीदों की लाशों को ढूंढने का यत्न कर रही थी। आखिर में उसे एक लाश और मिल गई। जहां यह शहीद मिला वहां कोई उसके अंदाजे से कोई 100 लाशें वहां पड़ी थी। उसे अनुमान हो रहा था। उसने उस लाश को दिए की रोशनी से पहचान करने की कोशिश की कि वह पहचान कर रही थी कि वह उसे देखकर खुश हो गई और धीरे से बोली, वाह, यह लाश तो मेरे पति की है। मेरे पति भी इस जंग में शहीद हो गए। वह उसकी बहादुरी और शहीदी की बातें अपने मन में करती रही और कहने लगी, आप तो अच्छे भागों वाले हैं जिन्होंने सतगुरु जी की हाजिरी में शहीदी प्राप्त की है। वाह पति देव, आपसे मुझे यही आस थी। जो भी मैंने आपको घर से जाने के बाद कहा था वह सच साबित हुआ। मैंने अपने पति को धर्म के लिए कुर्बान होते देखकर मैं तो धन्य हो गई। मेरे प्रीतम, मैं आपकी उपमा करती रहूंगी और करती करती नहीं थकूंगी। वह अपने पति की भी लाश उठाकर उस स्थान पर ले आई जहां बाकी की लाशें पड़ी थी। उन कांटे वाली झाड़ियों में सभी लाशें रखकर बीबी शरण कौर ने उसी दिए से उन लकड़ों को आग लगा दी। देखते ही देखते वह लाट दूर तक नजर आने लगी। इतनी बड़ी आग देखकर मुगल सेना के जवान देखकर हैरान हो गए। पहले तो वे दिया देखकर हैरान हो रहे थे कि क्या जंगे मैदान में हो रहा है। उसे देखकर वे डर गए। वे समझ रहे थे कि
कोई भूत प्रेत है जो लाशों के चारों ओर घूम रहा है। जब उन्होंने इतनी बड़ी आग जलती देखी तो वे देखे बगैर न रह सके। वे जल्दी ही आग की तरफ दौड़ पड़े। जब वे दौड़कर आग के समीप आए तो क्या देखते हैं कि कोई लाशों को जला रहा है और वह केवल एक औरत ही है जो एक बड़ी लकड़ी से लाशों को हिला रही है। यह देखकर वे सोचने लगे कि यह और औरत ही है या उसके साथ कोई और साथी भी हैं या वह कोई चुड़ैल है। इतना देखकर मुगल सेना के सिपाही बहुत हैरान हुए। उन्होंने डरते डरते ही उनसे पूछा, तुम कौन हो? तो उस स्त्री ने जवाब दिया, मैं शरण कौर हूँ। मुगलों के सैनिकों ने पूछा, तो इतनी रात होते तू यहाँ क्या करने आई है? उसने जवाब दिया, मैं इन शहीदों का संस्कार करने के लिए आई हूँ। क्या तुम्हें डर नहीं लगता? डर किस बात का? आगे से जवाब था। उसने कहा कि मुगल राज और सेना के आगे से शरण कौर ने बड़ी दलेरी से जवाब दिया, मुझे किसी से कोई डर नहीं लगता, किंतु मैं तो अपना फर्ज पूरा करने के लिए आई थी, सो वह पूरा हो गया। अब चाहे मुझे आप मार भी दें तो मौत की भी परवाह नहीं है। इतनी बातें जब मुगल सिपाहियों ने सुनी तो उन्हें मालूम हो गया कि यहाँ केवल यह एक स्त्री है, इनके पास उसकी सहायता के लिए और कोई भी नहीं है। उन्होंने पहले यह सोच रखा था कि इसके साथी और भी होंगे जो यहाँ कहीं छिपे हो सकते हैं। दो मोटे ताजे सिपाही आगे बढ़े और उन्होंने शरण कौर को उठाकर उस जलती हुई आग में फेंक दिया। आग इतनी तेजी से जल रही थी कि कुछ ही क्षणों में उसे शरीर को लपेट में ले लिया। उसके मुंह से बस इतना ही निकला, वाहेगुरु। और वह गुरु गोबिंद सिंह जी की सुपुत्री शहीदों का दाह संस्कार करती हुई आप भी शहीद हो गई। उसकी आत्मा उसके पति के साथ मिल गई। मुगल सिपाही हैरान थे और आपस में बातें कर रहे थे कि पता नहीं सिख किस मिट्टी का बना हुआ है, उन्हें अपनी मौत की भी परवाह नहीं है। अब उस स्त्री की तरफ ही देख लें, इस स्त्री का हौसला कितना है। इस जंगे मैदान में कितनी लाशें पड़ी हैं। सबसे पहले एक एक करके अपने शहीदों की लाशें पहचानी, उन सभी को एक जगह इकट्ठा करके उसे आग लगाई है। आग लगाने के बाद उन्हें जलाने का काम कर रही है। जब हम आए थे तो इस स्त्री में जरा भी भय का नाम की कोई चीज नहीं थी। जितना भी हमने इससे पूछा, इसने बड़ी दलेरी से हमारा उत्तर दिया। जब हम इसे आग के हवाले करने लगे तो इस औरत ने जरा भी हम तुम नहीं की और न ही अपनी जान बचाने की कोई फरियाद की। धन्य है वे गुरु जिसकी यह शिष्य है, धन्य है वह स्त्री जो मिट्टी को ठिकाने लगाने के लिए खुद भी उनके साथ मिट्टी में मिल गई। जैसा काम इस औरत ने करके दिखाया है, ऐसे मर्द भी कम होते हैं। शरण कौर ऐसी देवी थी। यह कथा जो भी प्राणी पढ़े या सुने, इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मुसीबत आने पर कभी घबराना नहीं चाहिए, उसका दलेरी से मुकाबला करना चाहिए। औरत में भी काफी जान होती है और मुसीबत पड़ने पर हौसला नहीं हारना चाहिए। बीबी शरण कौर में भी इतनी दलेरी थी कि उसने अपनी दलेरी से काम लिया। जहां लाशों के ढेर पड़े थे वहां से अपने सिखों की लाशों को पहचान कर उन्हें अग्नि में भेंट किया। इसलिए घर में भी कभी मातम आ जाए तो उसका डटकर मुकाबला करना चाहिए, कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। वाहेगुरु।